नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको होओपोनोपोनो प्रेयर का बहुत ही मैजिकल सीक्रेट बताने वाली हूँ। एक ऐसा सीक्रेट जो बहुत ही आसान है और बहुत ही पावरफुल है। मैं कुछ वक्त से होओपोनोपोनो प्रेयर को विदाउट इंटेंशन के साथ कर रही हूँ और यूं ही मैं रैंडमली चलते फिरते कोई भी काम करते हुए ऐसे ही कर लेती हूँ। अब मुझे इसके रिज़ल्ट क्या आए हैं, पहले मैंने इसको अपने ऊपर टेस्ट किया कि चलिए मैं पहले अपने ऊपर इसको टेस्ट करती हूँ एक्चुअल में इसका रिज़ल्ट क्या आता है विदाउट इंटेंशन के साथ करने से। हमेशा हम इंटेंशन को सेट करके करते हैं, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए करते हैं या कोई भी ब्लॉकेज है इसको रिलीज़ करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम विदाउट इंटेंशन करें और बीच बीच में पूरे दिन में जब भी याद आ रहा है तब भी करें तो क्या इसका प्रभाव पड़ता है, तो आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी और साथ ही साथ ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होगा। आप इसको फॉलो कीजिएगा और ट्रस्ट मी, जब आप इसको इस तरीके से करेंगे आप ना अपने आप ही अलग ही सेल्फ लव में चलती चली जाएंगी। मतलब आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो यहाँ मैं आपको बेनिफिट्स भी शेयर करने वाली हूँ और क्या क्या बदलाव आते हैं, कैसे किया जाता है, वो भी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। नॉर्मली मैं जब सोकर सुबह मॉर्निंग में उठी तो मैं ऐसे ही बेड पर बैठे बैठे कोई इंटेंशन सेट नहीं करना है कि मुझे किस लिए करना है। बस आपको रैंडमली चाहे तो आंखें बंद कीजिए, चाहे तो आंखें खोलिए, चाहे तो हार्ट पर हाथ रखिए या मत रखिए या रिसीविंग मोड पर एक मेडिटेशन के फॉर्म में हाथों को रखिए, जैसा मर्जी मैं करती। और बस मैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं इन चारों फेसेस को इस तरीके से बोलती जैसे मेरे सामने एक बोर्ड है और उस पर ये चारों सेंटेंस लिखे हुए हैं और मैं देखकर महज उनको पढ़ रही हूँ। इस तरीके से मैं ये फेजेस बोलती और अपना सारा काम अपने किया। जब मैंने इसको वन डे एक्सपीरियंस किया तो मैंने बीच बीच में भी जैसे काम करते हुए, अगर मैं अपना शूट का काम कर रही हूँ, वीडियो का काम कर रही हूँ, तो उससे पहले भी मैं किया। अगर मैं पूजा करने बैठ रही हूँ तो उसके बीच में भी मैंने किया। अगर मैं खाना खाने बैठ रही हूँ तो उसके बीच में भी मैंने किया। अगर कुछ बुक पढ़ रही हूँ तो उसके बीच में भी मैंने किया। अब ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था मेरा कि मुझे 11 टाइम कहना है या मुझे 5 मिनट्स तक कहना है। जितना मेरा मन करता था मैं उतना उसे कहती थी, चाहे मुझे 1 मिनट मन करे या 2 मिनट मन करे या फिर मुझे 11 टाइम ही मन क्यों ना करे। अब जैसे जैसे मैंने इसको किया ना, मैंने एक चीज़ नोटिस करी, वो ये कि जो एक बर्डन रहता था ना, कभी कभी रात को सोने से पहले एक पूरे दिन का कोई भी थॉट आ जाना, ठीक है, मेरा ये रिमाइंडर है रात को सोने से पहले पूरे दिन में क्या किया। वैसे तो ग्रैटिट्यूड जर्नल में हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते ही हैं, बट अगर हम ये जानते हैं, अपने आप को एनालाइज करते हैं कि मैंने आज पूरे दिन में क्या किया, क्या पॉजिटिव रहा, क्या नेगेटिव रहा, तो हम अपना आने वाला दिन भी उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। तो मैंने ये देखा कि आज के पूरे दिन में क्या कुछ छोटी छोटी कोई भी अगर नेगेटिव चीज़ हुई तो क्या हुई। तो मैंने ना वहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी, जैसे कभी कभी पहले थोड़ा सा ये लगता, अरे यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। जब मैंने होओपोनोपोनो प्रेयर विदाउट इंटेंशन किया तो मुझे कोई भी थॉट ऐसा नहीं आ रहा था जो नेगेटिव हो, मतलब मुझे भारी फील कराए, मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन फील कराए। मेरी वाइब्रेशन हाई रही और सारा खेल आपकी हाई वाइब्रेशन का ही है, ठीक है। तो सबसे पहला बेनिफिट कि जब आप विदाउट इंटेंशन करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन हाई होनी स्टार्ट हो जाती है। और जब आप रात को सोते हैं ना, आपको ऐसा नहीं लगता, अगर आप में से बहुत सारे लोग नेगेटिव सोच कर सोते हैं या जाने अनजाने में उनको नेगेटिव थॉट आ ही जाते हैं रात को सोने से पहले, तो ये परेशानी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप पूरे दिन में चलते फिरते या ऐसे ही कहीं बैठे हुए हैं या पूजा कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा पहले आपने कर लिया, अगर आप विदाउट इंटेंशन के साथ होओपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। सेकेंड थिंग, मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जब भी अगर कुछ मान लीजिए छोटी मोटी चीज़ें कोई मिस्टेक हो भी गई, ठीक है, किसी पे एंगर हो गया, कुछ भी
छोटा मोटा हो गया या कुछ भी गलत शब्द निकल गया किसी से या आपसे, तो अगर आप उसी दौरान होओपोनोपोनो प्रेयर करते हैं विदाउट इंटेंशन, ठीक है, ये नहीं कि आपने उनसे गलत कहा अब मैं इसको रिलीज़ करूँगी, रिलीज़ के फॉर्म में नहीं करना है। आपको सिर्फ ऐसे करना है कि जिस छोटे बच्चे को एक स्पेलिंग याद करने के लिए दी है, वो छोटा बच्चा बस उस स्पेलिंग को याद करने के लिए बार बार उसको रटे जा रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको होओपोनोपोनो प्रेयर करनी होती है। और जब आप इसको इस तरीके से करते हैं विदाउट इंटेंशन के साथ, तो आपकी वाइब्रेशन हाई रहती है, आप ज़्यादा नेगेटिव नहीं होते हैं, आप अपने आप में ज़्यादा पैनिक नहीं होते हैं। कोई भी सिचुएशन अगर आती है तो एकदम से आप रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब ये चारों फेसेस बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये फेसेस आपको तो अंदर ही अंदर आपको नहीं पता चल रहा कि वो आपको हील कर रही है, ये आपकी बाहर चीज़ों को भी हील कर रही है। क्योंकि ये प्रेयर एक हीलिंग प्रेयर है। इस प्रेयर से बहुत बड़े बड़े चीज़ें की हील की जा सकती हैं। जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कोई भी सिचुएशन है, रिलेशन से मतलब है या रिलेशन से रिलेटेड है या मनी से रिलेटेड है या आपकी स्टडी से रिलेटेड है या आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, किसी भी प्रकार की कोई भी हीलिंग की जा सकती है, यानी उसको ठीक करने के लिए, उसको हील करने के लिए। तो अगर आप विदाउट इंटेंशन के साथ इसको करते हैं तो रिज़ल्ट ये आते हैं कि कम से कम 1 हफ्ते बाद आपको ऐसा एहसास होने लग जाएगा कि अब तो आप फ्री हो चुके हैं। अब आपको कोई नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा नहीं आते, अब आप इतना बर्डन फील नहीं करते, अब आपकी इतनी जल्दी वाइब्रेशन लो नहीं होती है, अब आप अच्छा फील कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें विदाउट इंटेंशन के साथ कर लेनी चाहिए। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। जब भी कुछ होता है, हो या ना हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं चैंटिंग या नाम जाप या फिर होओपोनोपोनो प्रेयर नॉर्मली विदाउट इंटेंशन के साथ करती ही करती हूँ। तो आज से आप भी इस चैलेंज को पिक कीजिएगा, अपने आप को चैलेंज दीजिए कि मैं आज से सही 21 डेज़ तक विदाउट इंटेंशन के साथ होओपोनोपोनो प्रेयर करूँगी। चाहे मैं खाना बना रही हूँ, चाहे आप कोई वर्क कर रहे हैं, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई कहीं पर जा रहे हैं, या फिर आप मेडिटेशन फॉर्म में हैं। कोई इंटेंशन सेट नहीं करनी है कि सामने सोल है, ऊपर से कोई डिवाइन लाइट आ रही है, कोई भी इंटेंशन सेट नहीं करनी है। बस आपको ये देखना है, आपके सामने एक बोर्ड है, वहाँ पर ये चारों सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये चारों फेसेस लिखे हुए हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आपको फील करना है बस। और कोशिश कीजिएगा फीलिंग्स आप डाल पाएँ। फीलिंग्स डालेंगे तो बहुत ही गज़ब वाले रिजल्ट आपको मिलेंगे। जब भी आई एम सॉरी बोले तो फील करें यार वो सॉरी वाले शब्द को, प्लीज़ फॉरगिव मी बोले, फील करें वो प्लीज़ फॉरगिव मी वाले शब्द को, थैंक यू बोले, ग्रैटिट्यूड को फील करें, और आई लव यू बोले तो वो प्यार, वो अबंडेंस, वो अनकंडीशनल लव को फील करें। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्योर, पावरफुल, डिवाइन वो क्या है? लव, लव की पावर। तो इस तरीके से आप होओपोनोपोनो प्रेयर को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके हर एक एरिया में इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी। ये मैंने खुद फील किया है और रियलाइज़ किया है। तो अभी मैं इसी वीडियो में आप लोगों के लिए ऐसा एक, आप जो भी मुझे सुन रहे हैं या जब भी आप ये वीडियो सुनेंगे, लास्ट तक तो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अभी ना मैं आप लोगों के लिए 1 मिनट तक होओपोनोपोनो प्रेयर करने वाली हूँ। आप फील कीजिएगा आपकी लाइफ की सारी नेगेटिव चीज़ें रिलीज़ हो रही है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you.
आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप सभी जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप सभी की ज़िंदगी में अनकंडीशनल हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, भरपूरता है और भगवान का आशीर्वाद है। ये आई एम सॉरी आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर रहा है। प्लीज़ फॉरगिव मी आपकी ज़िंदगी के नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ कर रहा है। थैंक यू, आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ गई हैं। आई लव यू, आप सभी एक प्योर डिवाइन सोल बन चुके हैं। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।